क्योंकि क्योंकि आपने क्वेश्चंस तो ट्राई पहले भी किए होंगे, लेकिन जो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के। ठीक है, तो ज़रा से ध्यान से देखिए। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कौन सा, परम्यूटेशंस। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आवाज़ डिस्टर्बेंस आ रहा है। म्यूट अच्छा, कर मैं लीजिए। म्यूट कर लूं? हाँ, ठीक। जब मैं आंसर दूंगा तो म्यूट अनम्यूट करके कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में दिक्कत आई। परम्यूटेशंस एंड हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, और जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तब आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सर। ओके, हाँ। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, क्या है, ठीक है। द परम्यूटेशंस का अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स, है ना, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ए गिवन नंबर, ऑफ ए गिवन number of things, number of things, taking things, taking some or all at a time, all at a time। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। मेरे पास सपोज करते हैं हम लोग कि मेरे पास कुछ लेटर्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, कुछ लेटर्स। तो मैं लिख देता हूँ लेटर्स कौन कौन से। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हम ले लिए ए बी सी, हमारे पास क्या है, लेटर्स है। ठीक है, ए बी सी और क्या है, लेटर्स है। और मेरे को बोला कि सामने वाला कि इसको अरेंज करके बताइए। तो मैंने बोला कि ठीक है जी, अरेंज करेंगे। अब देखो, जब मैं बोल रहा हूँ सम, सम का मतलब क्या हो सकता है, सम का मतलब हो सकता है दो ए बी में से कुछ, या तो ए बी, या तो सिर्फ ए, या तो ए बी या बी सी, या तीनों लिया जा सकता है ना। ठीक है, यानी तरीके क्या हो सकते हैं, या तो आप ओनली वन चीज़ लें, ओनली वन, या फिर कुछ सम चीज़ें लें, या फिर ऑल ले लें। ये तीनों चीज़ें। अब इसका मतलब क्या, ज़रा ध्यान से समझते हैं। तो इसके अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। 1 सेकेंड, अरेंजमेंट्स की बात करेंगे। इसको अरेंज किया कैसे जा सकता है, क्योंकि बाद में चल के कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आएगा जीआरई में, ठीक है ना, और जीआरई के सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो अरेंजमेंट्स की बात करेंगे। तो मेरे पास दिख रहा है मुझे ए बी सी की बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि केस फर्स्ट, क्या बोला मैंने, केस फर्स्ट, टेक 2 थिंग्स एट ए टाइम। टेक, ऑल कहूँगा तो तीनों लेना पड़ेगा क्योंकि 3 लेटर्स हैं, 1 2 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब मैं बोला टेक 2 थिंग्स एट ए टाइम। क्या बोला मैंने, टेक 2 थिंग्स एट ए टाइम, ऐसा बोला मैंने। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। जब 2 थिंग्स एट ए टाइम है तो आप कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले ए को ले लिया। मेरे पास 3 वैल्यूज़ दिए हैं, हमने ए ले लिया, ठीक है, 2 बार ए ले लिया, ठीक है, एक बार हमने बी लगा लिया, फिर सी लगा लिया, हाँ, फिर हमने बी को कितनी बार ले लिया, 2 बार ले लिया, हाँ या ना। फिर बी के बाद हम क्या कर सकते हैं, यस सर, अब देखो सी लेते हैं। ठीक है, चलो बी को 2 बार लेने की जरूरत नहीं, एक बार से ही काम चल जाएगा आपका। 1 सेकेंड, ठीक है, ए को हमने 2 बार ले लिया क्योंकि बी और ए एक ही चीज़ हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, बी और सी ले लिया, हाँ या ना। ठीक है, ए बी हो गया, बी सी आ गया, सी ए आ गया, कोई दिक्कत। एक तो ये चीज़ें हो गई, लेकिन क्या यही 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि सी का भी लेना पड़ेगा आपको। तो क्या आएगा, सी का लेंगे तो क्या आएगा, बोलिए, सी का अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, सी भी आ सकता है, सी ए आ सकता है, हाँ या ना। बात क्लियर है क्या, और सी से कुछ पॉसिबल है, देखो ए बी ले लिया हमने, बी ए ले लिया हमने, बी ए नहीं लिया ना, बी ए भी ले लो। चलो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, ए बी बी ए, बी सी सी बी और ए सी सी ए। यानी मुद्दा ये है कि आप 2 बार ए ले लीजिए, ओके, 2 बार बी ले लीजिए, 2 बार सी ले लीजिए, हाँ या ना। एक बार बी लिया तो सी बच गया, बी लिया तो ए ले लिया, फिर सी बच गया, सी लिया, बी लिया, फिर ए आ गया, कोई दिक्कत। इस प्रोसेस में अगर आप देखेंगे, इसको हम बोलते हैं रिपीटेशन इज अलाउड। क्या बोला, रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड। अब ये रिपीटेशन इज अलाउड का मतलब क्या होता है, जरा समझते हैं।
देखिए ए जैसे रिपीट हो रहा है, बी ए भी रिपीट ना हो ना रहा ना वैसा नहीं। रिपीटेशन इज अलाउड का मतलब है कि देखो यहाँ पे कौन कौन से लेटर्स यूज किए हैं, ए बी, और इसमें भी क्या लिया हुआ है, ए बी, है। ए बी, यानी यस सर। वैल्यू दोनों का, यानी लेटर्स आर सेम बट द पोजीशंस आर डिफरेंट। एम आई राइट और नॉट, टेल मी यस और नो। यस यस राइट। द लेटर, यही खासियत होती है परमुटेशन में। परमुटेशन में जो हम चीज़ों को पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, रिपीटेशन इज अलाउड। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ओके। रिपीटेशन इज अलाउड, ये बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इज अलाउड मतलब द लेटर्स विल बी सेम राइट वाइल देयर पोजीशंस में भी विल बी डिफरेंट। लेकिन कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो चीज़ें बदल जाएगी। तो देखेंगे क्या होता है, एसी में भी देखेंगे, यहाँ भी ए और सी यूज किया गया है। आप देखो इसमें भी ए और सी यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द लेटर्स ए एंड सी इज यूज्ड वाइल देयर पोजीशंस आर डिफरेंट। अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें, यहाँ पे बी ए है तो बी ए का हमने कर लिया ए बी की तरह। उसी तरह से हम बात करेंगे क्या, बी और सी में बात करेंगे और सी और बी में बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि बी और सी में क्या हो रहा है कि द लेटर्स बी एंड सी इज यूज्ड वाइल द पोजीशंस आर डिफरेंट। ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नो सर। अगर ये तो बड़ी अच्छी बात थी कि यहाँ पे सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स की बात की गई थी, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि एग्जामिनर सिर्फ 3 से ज़्यादा 5 दे सकता है, 10 दे सकता है, 15 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, हाँ या ना? यस सर। दे सकता है कि नहीं दे सकता है? इसीलिए जो मैथमेटिशियन थे उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया। ये म्यूट कर लो अपने आप में, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कहाँ पे कि हाँ, कि हमारे पास कितने लेटर्स यूज हुए हैं। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, तो बोलोगे सर ए बी और सी है जिसको हम 3 बोलते हैं, हाँ या ना? उसमें से कितनी चीज़ें आपने ली है, तो बोलोगे सर जो चीज़ हम आर थिंग्स एट ए टाइम है इसी को हम आर बोलते हैं। और आर का मतलब कुछ यही होता है जिसको हम बोलते हैं सेलेक्शन। क्या बोलते हैं, सेलेक्शन। 3 में से आप कितने का पेयरिंग कर रहे हैं, तो बोलेंगे 2-2 का पेयरिंग कर रहे हैं। तो आर मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो एग्जामिनर ने या मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला बना दिया कि आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं आउट ऑफ n थिंग्स टेकिंग r थिंग्स एट ए टाइम। या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग। लिख देता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखिए क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस। परमुटेशन का मतलब क्या है, कॉमन ये अरेंजमेंट्स, ठीक है ना? परमुटेशन सर अभी भी है क्या डिस्टरबेंस? अब नहीं है, हाँ अब ठीक है। फैन बंद ही कर लेने में फ़ायदा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ठीक है, क्योंकि झरझर सा आवाज़ आ रहा था ना बहुत ज़्यादा। फाइन ठीक है ना, मैं जानता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कष्ट की बात है ना? नंबर ऑल परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स, अब ठीक लग रहा है, थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर थिंग्स एट ए टाइम। ठीक है, आर थिंग्स लिखते चलिए सर, ठीक है ना, एट ए टाइम। ठीक है, इसके लिए सामने वाले ने फॉर्मूला बना दिया। क्या बना दिया, NPR नाम का एक फॉर्मूला बनाया, मीन्स टेकिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। तो उन्होंने बोल दिया फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। अब ये क्या चीज़ था, फैक्टोरियल n का मतलब तो आपको पता ही है, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। और ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा 1 ना आ जाए, है ना? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 है, सबको फॉर्मेलिटी है बताना, तो फॉर्मेलिटी के लिए बता देता हूँ, नहीं तो क्या है कि घर की बात है। चलो, अब ये फैक्टोरियल n का मतलब अब मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में जो आपने किया ABC में आपने 2 लिया, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, हाँ या ना? 3 थी, यस और सर। आपने P का मतलब होता है अरेंजमेंट, और कितनी चीज़ों को अरेंज करना चाहते हो, 2
चीज़ों को आप एक साथ अरेंज करना चाहते हो, दो दो चीज़ों को एक साथ लेके अरेंज करना चाहते हो। तो देखते हैं कि हमने निकाला तो कितने वैल्यूज़ आए, 1 2 3 4 5 6, 6 आया ना, हाँ या ना, यस सर। यानी 6 अरेंजमेंट्स आए, यानी 6 वेज से हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है, क्या ये फॉर्मूला सही है। तो देखते हैं, फैक्टोरियल n का मतलब फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इज फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। तो ये 3 इंटू 2 इज 6 और 6 का 1 इक्वल टू 6। यानी जिस भी मैथमेटिशियन ने, महान प्राणी जो भी धरती पे थे, उन्होंने सब बात सच कही है, हाँ या ना, क्लियर? यस सर। ठीक है। तो भगवान उनकी सारी ढेर सारी खुशियाँ दें उसकी ज़िंदगी में जिन्होंने फार्मूला बनाया है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इतना मेहनत नहीं करेंगे, है ना, इतना मेहनत Yes. नहीं करेंगे। तो ये क्या लिखा है, फैक्टोरियल 3p2। मैं आपको टेक्निक Yes, बता रहा हूँ, आप ज़्यादा बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। ये 3 को अप टू कितने टर्म्स रिड्यूस करोगे, 2 टर्म्स तक रिड्यूस कर दो, 3 इंटू 2, आंसर आ गया 6, ठीक है, ओके। 3 को कितने टर्म्स तक रिड्यूस कर दो, 1 तक मत पहुंचाना, 1 तक पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। 3 को 2 टाइम्स रिड्यूस कर दो, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 आंसर। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप मुझे 6p2 का वैल्यू बताइए। 6 को 2 तक रिड्यूस करना रहेगा ना, मतलब विदाउट ये ट्रिक से जो आप बताया सर कि ट्रिक से तो 12। अरे बाबा 12 नहीं, एक सेकेंड। 3 के बाद उसके पीछे का नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, इसमें तो 2 इसमें 6 के पीछे का नंबर क्या है, 5, 30 आंसर आ गया। अच्छा, अरे 2 रिड्यूस 6 अप टू 2 टर्म्स, एकदम देसी स्टाइल में, एकदम 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा 2 टाइम्स रिड्यूस 6 अप टू 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब एक तो खुद 6 है, उसके अगला वाला। अभी एक क्वेश्चन आउट पूछता हूँ अच्छा मैं। हाँ, वो वाला भी गिन के। हाँ, ठीक हाँ, है, इसको गिनना तो पड़ेगा ना यार, है ना। अच्छा। अभी मैं 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन देख के आप फटाक से टिक लगा दोगे, दिखाता हूँ मैं आपको। पहले ट्रिक का मतलब मैं लिख देता हूँ, रिड्यूस n अप टू r टाइम्स। क्लियर है, समझ में आया बात? यहाँ Yes, पे 2 sir. लिखा है तो 2 टाइम्स, 2 लिखा है तो 2 टाइम्स। चलो एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर ले, हाँ या ना। इसका Yes, स्क्रीनशॉट sir. भेज देता हूँ, और मुंह से एकदम जैसे मैं लिखा वैसे आंसर। पेन चलाया तो भगवान माफ़ नहीं करेंगे, गॉड विल नॉट, हाँ ओके। ठीक है ना। चलो तैयार हैं आप मैदानी जंग में उतरने के लिए, हाँ या ना? चलो, हाँ सर। आपका क्वेश्चन है, आप बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7p3 की वैल्यू। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 28 सॉरी। गलत बात, बैड हैबिट, 35। गलत। इतने नालायक कैसे हो सकते हो, 7 को 7 तो 3 टाइम्स ना सर, तो 7 इंटू 6 इंटू 5। 3 टाइम्स हुआ ना, 1 2 3 टाइम्स तक रिड्यूस कर दिए। ओके यस सर। आप गलती तो नहीं करोगे? 7 No, sir. 7 6 जा 42, 5 जा 2। 42 10 5 सर। चलो एक और दूं आपको, चलेगा? जी सर। 4p3 4p3 तो 24। 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 टर्म्स तक रिड्यूस करना था, 24 इज द करेक्ट आंसर। एक और दूं, चलेगा आपको, हाँ या ना? जी सर। 6p4 6p4 360। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 टर्म्स तक लिखना था हमको। 6 5 30 चौक Yes, 120 300। वेरी गुड। एक और करें लास्ट, हाँ या? यस सर, परफेक्शन के लिए। परफेक्शन के लिए, ठीक है। चलो जी सर। 5p4 120 120 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि 4 टर्म्स तक रिड्यूस करना था, 1 2 3 4 टर्म्स कर दिया। 5 चौक 20 60 120। कोई दिक्कत? बढ़िया चल रहा है, हाँ या ना? बोलो, कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है। No, sir. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि 5
P5 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे? 5 को कितने टर्म्स तक रिड्यूस करोगे? 5 टर्म्स तक। 5 हाँ सर। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हाँ या ना? मुझे Yes, इसको देखो बुरी निगाहों से जरा देखो, ये फैक्टोरियल 5 नहीं है, ये 5 फैक्टोरियल है। इसीलिए मैथमेटिशियन ने एक बात और बोल दी कि n की वैल्यू कितनी होती है? फैक्टोरियल 1 होती है। 1 क्यों? अरे हाँ बराबर, डिनोमिनेटर में भी 1 आ अब जाएगा। बच्चे इसको बच्चे जो ना इसको रटने लगे थे स्कूल में। अच्छा। मैंने 2001 में पूछ दिया था, सॉरी 1997 में, सर मैं नहीं रटूंगा। क्यों हुआ ये? आप बताइए। तो टीचर को ना इंटरनेशनल बुक पढ़ना पड़ गया था यार ये बात तो मेरे को भी नहीं पता यार, ऐसा क्यों हुआ? अरे बड़ा सिंपल बात था। फिर मैंने अगले दिन टीचर को जाके बताया था कि सर देखिए 5p5 कीजिएगा ना तो फैक्टोरियल ये इसके बराबर होता है। जब मैं यहाँ पे n रखूँगा, यहाँ n रखूँगा तो ये n हो जाएगा फैक्टोरियल। कहाँ दिक्कत है? जी सर नहीं। लेकिन कुछ बच्चे इसको याद करते हैं, रटते हैं। मैथमेटिक्स रटने की चीज़ नहीं होती है। नहीं। आई होप सब क्लियर, आगे चले हाँ या ना? यस सर। एक पायलट टेस्ट हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। हाँ सर। जी सर। 7C4, तब तक मैं मिटाता हूँ इसको। सेवन सी नहीं, सॉरी 7P4, P4 लिख दिया, सी लिख दिया था क्या मैंने? P4 लिखना, 7P4। 840 है क्या सर आंसर? 7P4 क्या करना है? 840 6 इंटू 5 इंटू 4। ये 20 हो गया, 120, 840, हाँ या ना? यस। आई होप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया आपका, अब दिक्कत नहीं होगी आपको फटाक से आंसर बताने में। यस सर नहीं होगी और दिक्कत। फॉर्मूला भी याद रहेगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। कोई दिक्कत? ठीक है, बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब मामला कुछ बदलते हैं हम लोग। ठीक है, तैयार हैं आप? ये सब अब देखिए बदल। अभी तक हमने देखा कि n चीजों में से n चीज़ों कितने में तरीके से आप चीजें ले सकते हैं। तो हम फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r निकाले थे हम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आया ना? ठीक है, ये बात हम समझ गए थे। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी हमने देखा था कि मेरे पास लेटर्स दिए थे A, B और C, है ना, जिसमें कि हमने टू थिंग्स लिया था। अगर मैं बोलूँगा टेकिंग ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम का मतलब क्या होता है? ऑल मतलब ऑल 3 एट ए टाइम, एट ए टाइम यानी तीनों को ले लेना, ए भी लेना है, बी भी लेना है, सी भी लेना है, ऑल 3 ले लेना है। यानी n की वैल्यू कितनी है? 3। तो आप मुझे ज़रा ईमानदारी से बताएंगे कि मामला ये ए बी सी का है, हाँ या ना? और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, या लेटर्स कितने? 3। ठीक है, 3 है। अब मुझे बताइए 3 लेटर्स हैं, उसमें से आप तीनों के तीनों ले लोगे तो ये फैक्टोरियल 3 होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? यस सर। और फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, 6। अब दिलचस्प बात यह है, चलो ठीक है, इसका हमें आंसर तो पता चल गया कि इसके 6 वेज निकलेंगे। लेकिन अगर हम इसको तोड़ तोड़ के काम करेंगे तो ए को मैं कितनी बार लिखूंगा? 2 बार? 3 बार। 3 बार क्यों? बी 2 बार, 3 बार। सी 2 बार, 6 बार ही लिखना है ना। ए बी सी, ए सी बी। कंडीशन क्या है सर? सी ए बता रहा हूँ, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए। ध्यान से देखो, कंडीशन वही है कि इन चीज़ों को अरेंज करना है, लेकिन तीनों को लेना है। पिछले बार हम सिर्फ ए बी ए सी लेते थे ना, इस बार तीनों लेना है। तो देखो, आप देखो कि हमने सारे वेज लिख दिए हैं। ठीक है, एक बार ए दोनों लिया, बी सी और सी बी कर लिया, बी लिया, सी ए और ए सी कर दिया, सी लिया, ए बी और बी ए कर दिया। तो कितने वेज निकल कर आए बताओ ज़रा? 6 वेज। यानी मैथमेटिशियन ने बोला कि फैक्टोरियल अगर आपको 3 चीज़ें और ऑल 3 एट ए टाइम लेना है तो वो फैक्टोरियल 3 के बराबर हो जाता है। या फिर आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 3, और ये हो गया फैक्टोरियल 3।
बाय फैक्टोरियल जीरो। फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1, 6 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखा कि 3 में से 2 भी ले सकते हैं और 3 में से 3 भी ले सकते हैं। ऐसा ही 4 में से 2 भी ले सकते हैं, 4 में से 3 भी ले सकते हैं। बस फॉर्मूला भी समझ में आ गया और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी। आगे चले, हाँ या ना? यस सर। चलिए, ये बेसिक बातें हमने समझ ली। ठीक, क्योंकि टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है तो हम लोग दोनों एक साथ समझ लेते हैं, कॉम्बिनेशन की बातें भी एक साथ देख लेते हैं, हाँ या ना? फिर जब हमें Yes. चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम काम करते चलेंगे, देखते हैं। देखिए आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास। अब हम बात करेंगे किसके? कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉम्बिनेशंस की। आवाज़ आ रही है ना? कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस, हाँ सर excuse me. ये टॉपिक सर 10 मिनट्स रुक के स्टार्ट करें? हाँ हाँ हाँ, बता दिए, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। जस्ट 10 हाँ मिनट्स। हाँ, श्योर श्योर। Indian Air Force at nic.in, Indian Navy.nic.in.
आपको वहाँ पे क्लियर चेक दीजिएगा, इधर कर दीजिए, इधर इंडियन आर्मी डॉट एन आई सी डॉट इन। यस सर, रेडी। स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया, ये परमुटेशन की बातें, हाँ या ना, यानी अरेंजमेंट की बातें समझ में आ गई, हाँ या ना। अब हम बात करेंगे किसकी, Yes, sir. कॉम्बिनेशंस की बातें करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन। सिलेक्शन। अच्छा, इस एक बात बताओ, रिपब्लिक डे या फिर किसी भी डे में जहाँ पे आप जाते थे, या चलो एक छोटे से पार्टी में बात करते हैं, आप जब जाते थे तो बोलता था कि भाई एक ही रसगुल्ला मिलेगा शादी निकाह में, एक रसगुल्ला से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप दोबारा जाते थे, वो बोलता था भाई तुम तो ले चुके हो ना रसगुल्ला, अभी तुमको दोबारा नहीं मिलेगा। पता है इस स्टोरी से क्या समझ में आया? कि कोई एक चीज़ को, एक को रसगुल्ला मिल गया या एक को मिठाई मिल गया, दोबारा नहीं मिलेगा। नहीं लेकिन मिलेगा। पिछले वाले केस में क्या था कि ए पहले आया था और बी बाद में आया तो मिठाई मिल गया, अब फिर से बी बाद में आया और ए बाद में आया तो भी मिठाई मिल गई। लेकिन इस बार क्या होगा? हाँ, एक बार मिलेगा, एक ही। ए बी को मिल गया, बस। अभी आगे पीछे आओगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम पहले आओ या तुम बाद में आओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मुद्दे की बात यह है कि इसका मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन। Repetition is not allowed. रिपीटेशन इज नॉट, वेरी गुड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी दोबारा रसगुल्ला नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम लोगों के टीचर ने बताया था, गोल्ड मेडलिस्ट थे, क्योंकि स्कूल के टाइम पे तो ऐसे ही बताया जाता था, रिपीटेशन इज। और वो चीज़ मुझे आज भी याद है, 1997 की बातें हैं शायद, इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, आई थिंक 24 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, 24-29 साल जो भी है। ठीक है, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, सिलेक्शन। देखिए इसका थोड़ा डेफिनेशन का ये 2 लाइन देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स लिखेंगे इसमें, ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स each of the different groups or selections which can be formed by taking some or all of a number of objects is called combination. Is called combination. अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे कौन सा टर्म यूज किया गया है? सेलेक्शंस। ग्रुप सेलेक्शंस। और ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। तो देखिए कि करके समझते हैं। जैसे
फिर से हम वही बात करते हैं, मेरे पास मान लेते हैं कि मेरे पास अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से, ए है, बी है, सी, ये अल्फ़ाबेट्स मेरे पास दिया गया है। और उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, सेलेक्ट 2 थिंग्स एट ए टाइम। सेलेक्ट क्या, टू थिंग्स एट ए टू टाइम। थिंग्स, 2 अल्फ़ाबेट्स या 2 थिंग्स एट ए टाइम। देखिए, एट ए टाइम, ठीक है। तो 2 थिंग्स एट ए टाइम, और क्या याद रखना है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। इज नॉट अलाउड, ठीक है, ये बात है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम ए लिखे तो ए फिक्स किए तो बी सी आ गया, बी फिक्स किए तो सी ए आ गया, और सी फिक्स किए तो ए बी आ गया, हाँ या ना। आप देखो एक चीज़ और उन्होंने बोला है, डिफरेंट ग्रुप्स। आप देखो तीनों में तीनों चीज़ें डिफरेंट है, हाँ या ना, बी सी यस ए, सर। है ना, मतलब तीनों चीज़ है, डिफरेंट भी है और पोजीशन भी सबका आप देखोगे अलग अलग है ना, सबका अलग position अलग। भी अलग अलग है और रिपीटेशन भी अलाउड नहीं हो। अगर मैं इसी जगह पे एक बात और बोल देता कि ए सी बी, मुझे बताइए, मैंने लिख दिया, हालांकि इसमें 2 थिंग्स लेना था ना, सॉरी एक चीज़ गड़बड़ कर दिया यार, सॉरी 3 वही, थिंग्स, हाँ वही तो, 3 थिंग्स। हाँ मैंने 3 थिंग्स ले लिया, ध्यान नहीं रहा मेरा। ए बी सी है ना हमारे पास, ए है बी है, तो हम क्या ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, सी, क्योंकि उसके अंदर रिपीट हो गया था, क्योंकि कॉम्बिनेशन में सिर्फ ए बी सी ही आएगा, है ना, ठीक है। वही। हाँ, यस इसमें सर। सारे डिफरेंट होने चाहिए, ऑल थिंग्स विल बी डिफरेंट, सारे डिफरेंट होने चाहिए। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज़ बने बताइए जरा, 1 2 3, हाँ या ना, यस सर। 3 वेज में। फिर से मैथमेटिशियन जो महान आत्मा है उसने क्या बना दिया, फॉर्मूला। फार्मूला बना दिया कि भाई कितना करते रहोगे, अगर हम 10 दे देंगे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, तो लो भैया करते रहो, ए बी बी सी सी ए करते रहोगे क्या, नहीं ना। तो उन्होंने एक फार्मूला बना दिया एन सी आर का, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा आपको भी, जिसमें आप क्वेश्चन देख के आंसर बता दोगे, ठीक है। एन सी आर का क्या बोला उन्होंने बोला फैक्टोरियल एन कर दीजिए भाई साहब, बोला ठीक है जी। फिर उन्होंने बोला फैक्टोरियल आर भी कर दीजिए, तो बोला ठीक है जी। और फिर उन्होंने बोला फैक्टोरियल एन माइनस आर भी कर दीजिए, ये बोला उन्होंने। या फिर उसको लिखने का तरीका ऐसा भी है, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, लेकिन हम फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे नहीं। क्योंकि फार्मूला बेवफा है, ठीक है। सोनम गुप्ता बेवफा है, फार्मूला भी क्या है, बेवफा है, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस वाले केस में हम देखेंगे तो मेरे पास 3 नंबर्स थे, आई मीन अल्फ़ाबेट्स थे, और उसमें से 2 थिंग्स को सेलेक्ट किया गया था। आर की वैल्यू कितनी, 2, देख रहे हो ना, 2 है, 1 2, हाँ Yes. सब जगह 2 2 है, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात ये है कि 3C2 का वैल्यू निकालना है। तो 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 माइनस 2, हाँ या ना। यस सर। फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 का 2 लिख देंगे, 2 डायरेक्ट लिख देना 2 इंटू 1, और ये कितना है, Yes, sir. फैक्टोरियल 1 तो 1 आ गया, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 3 आ गया, हाँ। 3। इसका मतलब जिस भी Yes, sir. महान प्राणी ने इस फॉर्मूला को बनाया उसका भला हो, वेरीफाइड। भला हो, है ना, ये सर नो। चलिए, तो ये बात समझ में हमें आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सामने वाला ये भी तो कह सकता है कि अभी तक आपने 2 थिंग्स एट ए टाइम लिए थे, अब आप क्या करेंगे, 3 थिंग्स एट ए टाइम लीजिए, यानी ए बी सी है, ए है, बी है, सी है, सारे को ले लीजिए ऑल एट ए टाइम। क्या ले लीजिए, ऑल एट ए टाइम। ऑल एट ए टाइम का मतलब क्या है, ऑल 3। अब ऑल 3 लेंगे तो इसके बहुत फॉर्मेट्स हो सकते हैं, लेकिन इसको हम ए बी सी ले सकते हैं, ठीक है, हाँ या ना। तो याद रखिएगा, Yes, sir. ए बी सी ले लिए ना तो आप बी सी ए नहीं ले सकते, सी ए भी नहीं ले सकते। अगर आपने बी सी ए ले लिया ना तो अब ए बी सी और कुछ और नहीं ले सकते आप, यानी इसके पॉसिबिलिटी कितने तीनों चीज आ गई, मतलब एक ही बार आना चाहिए तीनों हाँ। साथ में। और अगर हम बी सी ए भी ले लेते सपोज, तो क्या हो गया, अल्फ़ाबेट्स तो सेम हो गए, जो नहीं होना चाहिए था। तो ए बी बी सी सी ए में आप देखोगे पिछला जो किए थे हम, सारे डिफरेंट है ना, ए बी है तो सी नहीं है, बी सी है तो ए नहीं है, मतलब डिफरेंट है सारे। मुझे बता, ए बी और बी सी एक ही चीज़ तो नहीं है,
यस BC सर, और CA एक ही चीज़ तो नहीं है, दोनों अलग, सब अलग अलग है। यस उसी तरह से, लेकिन उसी तरह से BCA भी आप नहीं ले सकते, यानी यू कैन टेक ओनली वन, यानी ABC, तो इसका मतलब कितना है 1। यानी मुद्दे की बात ये हुई कि अगर मैं बोलूँ NCN NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती 1। है। ये फॉर्मूला बन गया। अब बोलोगे सर हम नहीं मानते, अब बोलोगे हम नहीं मानते, हम तो मानते कुछ तो है नहीं। हम तो पहले मानने से पहले उसको क्या करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं क्या ये महान आत्मा बोला है, वो महान आत्मा ने सही बोला है या नहीं बोला है। ठीक है, नहीं तो यस आत्मा को शांति करने के लिए गड़बड़ हो जाएगी फिर, है। चलिए देखते हैं, सामने वाले ने ये फॉर्मूला बना दी, इनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए लॉजिकल, मेरे को दिख भी रहा है 1 है। क्यों? क्योंकि तीन चीज़ थी, तीनों में आप तीनों चीज़ों को सेलेक्ट कर लिए,